Welcome to you in seventh lecture of periodic properties of elements. There are today's topics: factors affecting to electron gain enthalpy and variation of electron gain enthalpy in periods and groups. Now we go first topic. There are factors affecting to electron gain enthalpy. That is this. There are three factors. There are first number, atomic size. यानी कि परमाणु का आकार. Next is the nuclear charge, or you can say atomic number. That is the number of protons present in the nucleus. यानी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, कितना न्यूक्लियस का चार्ज है वो. And third one is the इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है. ये तीन टॉपिक्स हैं हमारे. ये फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं. नाउ वी गो फर्स्ट, एटॉमिक साइज, यानी कि परमाणु का आकार. इसको हम लोग थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं. ये दो मैंने परमाणु के लिए बनाया है. दे आर टू एटम्स. दे आर न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स. एटम्स के न्यूक्लियस हैं, ठीक, यानी कि नाभिक है. अब हमें इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड करना है. इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, ये बात कहा गया है यहाँ, ठीक. अब देखिए एक्चुअली है यहाँ का जो न्यूक्लियस है, ठीक, इस आउटर मोस्ट शेल के अधिक करीब है. ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करते समय तेजी से अपनी ओर खींचेगा. इन अदर वर्ड्स वी कैन से द न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स विल बी ग्रेटर. यहां पर क्या होगा, दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन दिस. यहां रेडियस कम है, यहां रेडियस ज्यादा है. डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज ग्रेटर. जो सबसे बाहरी आपका शेल है उसकी यहां से डिस्टेंस ज्यादा है. तो एक्चुअली क्या होगा, यहां न्यूक्लियर फोर्स यहां की अपेक्षा कम होगा. यहां अट्रैक्ट, भाई सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस का उससे करीब अट्रैक्शन ज्यादा होगा. और जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम लोग दूर जाएंगे उसका अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण कम होता जाएगा. तो यहां पर हमारे पास में जो अट्रैक्शन है वो आपका कम होगा. क्लियर. तो जब यहां पर हमारे पास अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो तेजी से एनर्जी रिलीज होगी, और यहां पर आपकी कम एनर्जी रिलीज. क्लियर. यानी यहां पर नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी, यहां नेगेटिव वैल्यू कम होगी. ये बात यहां पर क्लियर आ रही है. इसी बात को हम लोग समझ लेते हैं. on increasing
एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। क्योंकि साइज किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पर। ठीक। न्यूक्लियर फोर्स बल्कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स कह ले तो ज्यादा अच्छा। अट्रैक्शन फोर्स decreases on added electron. Added electron means जो इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहा है, जिसको प्रवेश करा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, उसके बारे में कह रहे हैं। ठीक। तो जब हमारे पास में न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स यहां पर डिक्रीज होगा तो ऐसा में एक्चुअली कि जो एनर्जी की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ठीक। जो रिलीज एनर्जी है वैल्यू कम हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। सो नेगेटिव वैल्यू of electron gain enthalpy decreases। क्लियर हो गई बात? इस प्रकार से यहां पर ये जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें इनको, हाइड्रोजन एटम्स में ले लें। जैसे क्लोरीन है, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। क्लोरीन में क्या है? साइज की बात करें, इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 287। इट हैज ओनली 3 शेल्स इन दिस वे, एंड ब्रोमीन हैज 4 शेल्स, एंड आयोडीन हैज 5 शेल्स। तो यहां पर सबसे अधिक साइज है। यहां पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स जो इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा उस पर सबसे कम हो जाएगा। ठीक। यहां पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक। तो नेगेटिव वैल्यू सबसे अधिक है इसके लिए, देन इसके लिए कम, इसके लिए और कम हो जाएगी। Now we go another factor, nuclear charge। or you can say number of protons or atomic number। इनसे यहां बात करें इसके लिए। अब देखें यहां न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, यहां जितना अधिक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, ये जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जितना अधिक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, उतनी अधिक एनर्जी रिलीज होगी, उतनी अधिक एनर्जी रिलीज होगी। मोर द न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, greater the amount of energy released। यानी कि नाभिक का, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने पर अधिक एनर्जी मुक्त हो जाएगी, अधिक ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। जिसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर? जैसे हम लोग बात कर लें ऑक्सीजन के लिए, इट हैज कॉन्फ़िगरेशन
2 6। फ्लोरीन के लिए बात कर लें 9, दे आर 2 7। Hence number of protons 8 in the nucleus. It has 2 electrons and there are 6 electrons. In the case of fluorine, there are 7 protons, but the number of shells are same as in oxygen. इनर यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इनर शेल में यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन। हम लोगों ने कहीं फॉर्मूला पढ़ा है जेफ जेड माइनस। एक्चुअली ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने पर, सॉरी ये 6 प्रोटॉन्स हैं, तो नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा गलत लिख दिया भाई। ये 8 प्रोटॉन्स हैं और ये 9 प्रोटॉन्स थे आपके। ये एटॉमिक नंबर है। यहां देख रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9 है, तो एटॉमिक नंबर राइज कर गया। यहाँ 8 था एटॉमिक नंबर, यहाँ तो जेड की वैल्यू वहां बढ़ रही है। ठीक, तो जेड देख रहे हैं फ्लोरीन में ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ये वैल्यू कांस्टेंट है। तो जेफ फॉर फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। यहां इलेक्ट्रॉन को एंट्री कराते हैं हम लोग, यहां एंट्री कराते हैं, ठीक, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लग रहा है उसकी पीछे यहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, तो एसएनएस की नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन के लिए आप देखेंगे अपनी बुक में, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो है -141 जूल पर मोल, और फ्लोरीन के लिए है -228 जूल पर मोल। ये वैल्यू देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर बढ़ गई निगेटिव। इसी बात को हम लोग फिर जान लेते हैं। On increasing atomic number or number of protons, effective nuclear charge increases, क्योंकि जेफ इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ठीक है, इंक्रीजेस ऑन एडेड इलेक्ट्रॉन। सो मोर एनर्जी is released and thus electron gain enthalpy becomes more negative value। क्लियर हो गया? अब आइए देखते हैं थर्ड फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जहां पर भी ध्यान रखें कंपैरेटिवली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, वहां पर इलेक्ट्रॉन का एडिशन डिफिकल्ट हो जाता है, और ऐसे में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में एनर्जी रिलीज नहीं होती है,
एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी खर्च होती है, और जो खर्च होने वाली एनर्जी है, कंज्यूम एनर्जी है, रिक्वायर्ड एनर्जी है, ये पॉजिटिव होती है। तो ऐसे केसेस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नॉर्मली पॉजिटिव होती है। Comparatively, in stable configurations, कौन से होते हैं? हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सबसेल्स। ये आपको बता चुका हूं मैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, वहां हमने हाफ फील्ड फुल फील्ड के बारे में बताया। और ये जो हाफ फील्ड फुल फील्ड सबशेल्स होते हैं, ठीक है ना, ये कंपैरेटिवली मोर स्टेबल अरेंजमेंट होता है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल और एडिशन दोनों डिफिकल्ट होते हैं। Addition of electron is difficult. So, in this case, generally energy is required in addition of electron. And thus electron gain enthalpy is positive. पॉजिटिव होती है या जीरो होती है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग बेरिलियम के बारे में देखें, फॉर बेरिलियम हमने बताया था कि बेरिलियम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड शेल के एस सब शेल में एंट्री करता है। ये हम लोग आयनाइजेशन में पढ़ चुके हैं, एंथैल्पी में। और वहां पर इलेक्ट्रॉन को निकालना समथिंग डिफिकल्ट है, क्योंकि एस इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, भेदन क्षमता अधिक होती है, न्यूक्लियस से क्लोज नियर होता है। एस में इलेक्ट्रॉन का एडिशन डिफिकल्ट है, इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। यहां पर डेल्टा या का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज +66 जूल पर मोल। In the same way, for nitrogen, नाइट्रोजन में आपको मालूम है कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p, and p subshell is exactly half filled, which is comparatively more stable arrangement. ठीक, so hence addition of electron is difficult against to stable configuration. Stable configuration के विरुद्ध जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कराना डिफिकल्ट होता है। ऐसे में यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, 31 जूल पर मोल। इन द सेम वे फॉर हीलियम, नियॉन, इट्स नोबल गैसेस। ठीक, यहां पर हीलियम के लिए आपको मालूम है कि हाईली स्टेबल अरेंजमेंट है यहां पर, hence it is positive value, and for neon
this value is plus 48 kilojoule per mole. Clear? Now variation of in a period. भाई पीरियड में जाने पर क्या कंडीशन होगी उसके बारे में बात करते हैं. Ongoing across a period from left to right. Negative value of electron gain enthalpy increases generally. They are except period number 2, 15 and 80. बाकी में वैल्यू नेगेटिव आपकी बढ़ी भी लगा है. नेगेटिव वैल्यू ये एक्सेप्शन है हमारे पास. क्यों? वो जस्ट अभी इसके पहले हम लोगों ने जाना था. ये कुछ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था. ये भी आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था. नाइट्रोजन है और इसका एग्जाम्पल है हीलियम और नियॉन. इसका एग्जाम्पल था बेरिलियम. इनके लिए वैल्यू पॉजिटिव होती है. क्लियर? क्योंकि कंपैरेटिवली मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर. अब ये पीरियड में आगे जाने पर जो है ये नेगेटिव वैल्यू क्यों आपकी बढ़ रही है, क्या कारण है? हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था इसके लिए कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का बढ़ेगा. ऐसे में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अधिक नेगेटिव हो जाती है. ठीक, इट इज ड्यू टू increase of effective न्यूक्लियर चार्ज. दूसरा देखते हैं. और अब पीरियड में अभी आपने देख लिया कि सेकंड पीरियड में पॉजिटिव वैल्यू है. सॉरी, ग्रुप 2 में यहां पर जो है पॉजिटिव वैल्यू थी एज फॉर बेरिलियम. ग्रुप 15 में पॉजिटिव वैल्यू थी जैसे कि नाइट्रोजन में है. और नोबल गैस एलिमेंट्स ग्रुप 18 में हमारे पास में जो है, ठीक, ये भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू थी. ठीक, ये ग्रुप्स हैं नॉट पीरियड्स, इस बात का ध्यान रखेंगे. तो ग्रुप 2, 15, 18 के एलिमेंट्स जो हैं थोड़ा यहाँ पर एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं. Now, variation in a group. भाई जब ग्रुप में हम लोग नीचे की ओर आएंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे. ठीक, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा. और जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस का एडेड इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा. तो ऐसे में
लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा और वैल्यू जो है लेस निगेटिव होगी। आइए देखते हैं। डाउन द ग्रुप negative value of electron gain enthalpy decreases due to increase in atomic size। मगर इस ऑर्डर में भी कुछ एलिमेंट्स एक्सेप्शन के रूप में हैं और ये मालूम कौन से हैं आपके? ग्रुप 15, 16, 17। बट इन दिस ऑर्डर elements of group 15, 16 and 17 show abnormal behavior। in period 2 and 3 सेकेंड थर्ड में होता है। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ग्रुप और पीरियड्स की बात करते हैं। यहां पर जो एलिमेंट्स हैं आपके वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हैं। यहाँ के फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। जैसे फ्लोरीन के लिए एग्जाम्पल देखें हम लोग यहाँ पर, इसके लिए वैल्यू है -3 to 8 किलो जूल पर मोल। एंड फॉर क्लोरीन यू नो ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, 349 किलो जूल पर मोल। एंड यू नो इट इज द सबसे अधिक नेगेटिव वैल्यू है पूरी पीरियडिक टेबल में, ठीक, सबसे अधिक नेगेटिव वैल्यू। इन द सेम वे फॉर ऑक्सीजन देयर -141 किलो जूल पर मोल। एंड यू नो फॉर सल्फर इट इज -200 किलो जूल पर मोल। देख रहे हैं वैल्यू हमारे पास में नीचे की ओर आने पर डिक्रीज करनी चाहिए नेगेटिव वैल्यू, मगर यहां इनमें बढ़ रही है, आगे डिक्रीज करें। इन द सेम वे नाइट्रोजन में आपको बता चुका हूं +31 किलो जूल पर मोल है और फास्फोरस में ये -74। ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन है यहां के जो एलिमेंट्स हैं पीरियड 2 में इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत होती है, ठीक। इट इज ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in N, O and F। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।